अब गंगा यमुना के संगम से चलकर आपको यमुना किनारे दिल्ली लिए आते हैं। यूं तो हमारे देश में नदियों का हाल काफी बुरा है, लेकिन यमुना सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। उसमें भी दिल्ली में यमुना का हाल ये है कि इसमें कई जगहों पर तो ऑक्सीजन ही नहीं है। यमुना की सफाई तो किसी सरकार या मुख्यमंत्री ने नहीं की, लेकिन राजनीति यमुना के नाम पर सबने की है। उस पर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर मिलाने वाले के बयान पर आज दिन भर हंगामा मचा हुआ है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर अब मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। 0.5 ppm अमोनिया यमुना के पानी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया। भारत में नदियां तो 400 के पार हैं, लेकिन ऐसी नदी नहीं देखी होगी जिसमें गंदगी और प्रदूषण झाग के रूप में साफ साफ दिखे। ये अभिशाप यमुना के दिल्ली वाले हिस्से के सिर पर ही बंधा हुआ है, लेकिन अब तक इस पर जहरीली राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? केजरीवाल, तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो बच नहीं रहा है। उन्नीस में दिल्ली विधानसभा का गठन होने और चुनाव के वक्त से लगातार यमुना की सफाई बड़ा चुनावी मुद्दा बनती रही है। किसी ने टेम्स की तरह साफ सुथरा बनाने का वादा किया, तो किसी ने यमुना को बिल्कुल शुद्ध बनाने का, लेकिन यमुना से किए गए हर वादे टूटते रहे और कोशिशें कभी हुई नहीं। नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव सर पर मंडराने लगा, तो 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना में जहर घोलने के आरोप वाला बम फोड़ दिया। पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बददुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। लेकिन केजरीवाल के आरोपों की धज्जियां चंद घंटों के अंदर ही दिल्ली जल बोर्ड ने उड़ा दी। केजरीवाल के आरोप के बाद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि यमुना में जहर मिलाने को लेकर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल का बयान दिल्ली और हरियाणा के संबंधों को बिगाड़ सकता है। अमोनिया की मात्रा हर साल इस मौसम में बढ़ती ही है। वजीरपुर बैराज में पानी के अंदर अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है, लेकिन पानी में अमोनिया के स्तर में सुधार भी हो रहा है। अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं। पर दबाव बनाया। लेकिन ये बयान जैसे ही आया, मुख्यमंत्री आतिशी ने ये आरोप लगा दिया कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने उपराज्यपाल के दबाव में ये बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ से ये चिट्ठी रिलीज करवाई। क्या बात है? दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के मंत्री और हरियाणा में बीजेपी के विधायकों ने केजरीवाल के बयान पर धरना प्रदर्शन किया। मानहानि का मुकदमा होगा, सो अलग से। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से
अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। अरे कहीं भी चले जाए, मैं तो इलेक्शन कमीशन को कहूंगा ऐसे गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य के लिए, लोगों को झूठ बोलने के लिए, लोगों से उनको बैन किया जाना चाहिए, उनके कैंपेन को बैन किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग, अरे भैया तो तथ्य है, हरियाणा से हम कितने बीओडी का पानी दे रहे हैं और वो कितने बीओडी का पानी फरीदाबाद में यमुना से देने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच होगी और उन पर जो भी आरोप बनेंगे उन आरोपों को लगाकर मुकदमा दर्ज करने का काम होगा। केजरीवाल के आरोपों के नहले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सवालनुमा जवाब का तहला मारा। केजरीवाल का पहला आरोप है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जहर मिला पानी भेजा। इस पर सैनी ने पूछा कि कौन सा जहर और कितने टन जहर डाला गया। केजरीवाल का दूसरा आरोप है कि जहर को दिल्ली के इंजीनियरों ने पकड़ लिया। तो सैनी ने पूछा कि इंजीनियरों ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पानी में जहर है। केजरीवाल ने तीसरा आरोप लगाया कि उस पानी को लोग पीते तो मर जाते, जो एक सामूहिक नरसंहार होता। इस पर सैनी ने सवाल किया कि अगर पानी जहरीला था तो कम से कम मछलियों को तो मरना था, कितनी मछलियां मरी? केजरीवाल जी, चुनाव में हार जीत तो होती है, भोला सा चेहरा बनाकर हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आपने आरोप लगाया है, दिल्ली वासियों को डराने का काम किया है। इससे ओछी और इससे नीची कोई राजनीति नहीं हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने तो थे ही, लेकिन अब इसमें कांग्रेस भी कूद गई। संदीप दीक्षित ने इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र भेजा है। दिखाइए, कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आपको मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, तो आपकी तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव आयोग के दफ्तर पहुँचे। दिल्ली में यमुना पर राजनीति गंदगी से जहर तक का सफर तय कर चुकी है। हर चुनाव में यमुना की सफाई एक मुद्दा बनता है, लेकिन सरकार बनने के बाद राजनीतिक पार्टियां उससे पलड़ा झाड़ लेती हैं। लेकिन इस बार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यमुना पर जहरीली राजनीति की शुरुआत हुई है। लेकिन सवाल है कि जिस राजनीति की शुरुआत ही इतनी जहरीली है, उसका अंत कितना विषैला होगा। लेकिन फैसला दिल्ली की जनता को करना है। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली की जनता तो फैसला 5 फरवरी को करेगी, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग भी अब एक्शन में आ गया है। उसने अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे का वक्त दिया है कि यमुना में जहर मिला है। अगर इस बात का कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करें। चुनाव आयोग ने वैमनस्यता पैदा कर गंभीर आरोप है, ये कानूनी है जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। दिल्ली में यमुना की साफ सफाई पर सियासी रोना तो बहुत रोया जाता है, लेकिन सिर्फ चुनावों के वक्त। चुनाव खत्म, यमुना की दुहाई भी खत्म। लेकिन हम आज विस्तार से आपको बताते हैं कि यमुना को क्यों जहरीली मान लिया गया है। इसका बड़ा कारण है यमुना में फैला प्रदूषण, जिसको आगे बताएंगे कि इस प्रदूषण की वजह क्या है। दूसरा एक कारण यह भी है कि पानी की कमी भी है, क्योंकि तमाम बांधों के कारण बरसात को छोड़कर यमुना में ठीक से पानी नहीं होता है। तीसरा बड़ा कारण यमुना की पेटी में अतिक्रमण है, जिस पर वोट बैंक की राजनीति के कारण कार्रवाई कभी नहीं की जाती। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि दिल्ली में यमुना के अंदर प्रदूषण आखिर है क्यों। यमुना में बिना ट्रीटमेंट और आंशिक ट्रीटमेंट के सीवेज के पानी मिलते हैं, जिससे यमुना प्रदूषित होती है। यमुना में 18 नाले गिरते हैं, जिनका गंदा पानी नदी को प्रदूषित करता है। वहीं तमाम उद्योगों की गंदगी भी यमुना में कई जगहों पर सीधे मिलती है। मलमूत्र जैसे दूषक पदार्थ कई जगहों पर दिल्ली में सीधे यमुना में मिलते हैं। उसी तरह कृषि से जुड़े कचरे को भी यमुना में प्रदूषण का एक बड़ा कारण बताया जाता है, जबकि इस प्रदूषण का एक बड़ा कारण रासायनिक कचरा भी है। इन सारे प्रदूषण के कारणों से यमुना की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ये नदी आज खुद डायलिसिस पर दिखाई देती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे राजनेता इसको आईसीयू में ही रखना चाहते हैं। कम से कम दिल्ली में तो ऐसा ही दिखता है। यमुना जितनी लंबी नदी है, उसका करीब 2% लंबाई वाला हिस्सा ही
दिल्ली के हिस्से में पड़ता है। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज संगम तक 3/4 यमुना दिल्ली में ही प्रदूषित होती है। यानी दिल्ली के बीच में से जब यमुना गुजरती है तो सबसे अधिक प्रदूषण यहीं पर नदी में मिलता है। कई जगहों पर दिल्ली में यमुना में ऑक्सीजन शून्य है। इसमें मलमूत्रों के गिरने के कारण फेकल क्लोरीफॉर्म बहुत ज़्यादा है। माना जाता है कि इस नदी में अगर फेकल क्लोरीफॉर्म का लेवल 2500 MPN यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर हो तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। जबकि दिल्ली में कई जगहों पर ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ के असगरपुर गांव में तो 79,000 MPN तक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में यमुना का कितना बुरा हाल हो चुका है। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती आखिरकार क्यों दी थी। बहन और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? यमुना में बगैर नहाए तो किसी का काम चल सकता है, लेकिन यमुना के दूषित और जहरीले हो चुके पानी के प्रभाव से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मैली यमुना का कहर यह है कि दिल्ली में यमुना किनारे मिट्टी में जहर घुला है। यहाँ अंडरग्राउंड वाटर दूषित हो चुका है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बेहद कम हो चुकी है और इस मिट्टी में पैदा हुई सब्जियां आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। इसके कारण फेफड़े, दिमाग और पेट में कैंसर का खतरा भी बढ़ा है। जबकि लोगों को याददाश्त से संबंधित बीमारियां भी अब तेजी से होने लगी हैं। और ये सब तब है जब यमुना को साफ करने के लिए अरबों अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं। पिछले 3 दशक में जितना पैसा यमुना की सफाई में खर्च हुआ, उसके बाद यमुना को कल बहना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। अप्रैल 1993 में पहला यमुना एक्शन प्लान आया, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल किए गए। तब इस पर 682 करोड़ का बजट बना था। दूसरा यमुना एक्शन प्लान साल 2012 में बना, जिसमें 1514 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं तीसरे यमुना एक्शन प्लान के लिए अनुमानित राशि 1656 करोड़ रुपए की रखी गई थी। और अगर दिल्ली में ही यमुना पर खर्च करने की बात करें तो विधानसभा में पर्यावरण विभाग ने उत्तर दिया था कि 2017 से 21 के बीच दिल्ली वाले हिस्से में यमुना की सफाई पर 6,856 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं यमुना एक्शन प्लान 3 के लिए दिल्ली को 200 करोड़ रुपए मिलने की बात भी की गई, जबकि केंद्र से दिल्ली जल बोर्ड को यमुना की साफ सफाई के लिए 1000 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के 11 प्रोजेक्ट के लिए 2361 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह है यमुना की ऊपर किया गया खर्चा, और उसके बावजूद भी दिल्ली में यमुना की क्या स्थिति है ये किसी से छिपा नहीं है। इसके ऊपर राजनीति हो रही है, राजनीति चलती रहेगी। दिल्ली में चुनाव है 5 तारीख को और दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं।